हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सीईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए बता देता हूं कि हमारी ऐप के ऊपर जो है हरियाणा जी के इंग्लिश और मैथ का बैच चला हुआ है। जिस भी अभ्यर्थी का जो भी सब्जेक्ट वीक है उस हिसाब से वो अनरोल कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ आपकी इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब आप अपनी वीकनेस को पहचान लेते हैं, वीकनेस को पहचान के उसको इम्प्रूव करते हो, तब जाके स्कोर इम्प्रूव होता है। वैसे आप कितने ही बैचेस खरीदते रहो, उससे स्कोर इम्प्रूव नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन है कि भाई एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है ना। देखो, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं होती। तो आज इस वीडियो सेशन के अंदर ये नहीं बताऊंगा मैं कि भाई एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है, ये एजेंसी है वो एजेंसी है, वही रिपीट करना वो चीज़ नहीं होगी। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि भाई एजेंसी अगर कोई भी शॉर्ट लिस्ट होती है तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा और आपने अपनी प्रिपरेशन में क्या बदलाव करना है, ठीक है ना। यानी हमारे पास एट प्रेजेंट तीन ऑप्शन है, ठीक है ना। हमारे पास क्या तीन ऑप्शन है जहां से क्या होगी एजेंसी का शॉर्ट लिस्टिंग से, ठीक है ना। तीन कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास क्या है, एनटीए है, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है, एचबीएससी, जैसा कि हमने अब तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि भाई एचपीएससी एचबीएससी ले। और एक हमारे पास क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है कि भाई ये कंडक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत करता हूं मैं, अगर एग्जाम एनटीए ही लेती है जैसा कि उसने पहले भी लिया था, ठीक है। अगर एग्जाम एनटीए ही लेती है तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, तो हमारा सेम पैटर्न रहेगा। हरियाणा जीके की लगभग 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारा आ जाता है मैथ, मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, इनके 15 क्वेश्चन। और हमारा फिर जीके, जीके हमारी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट के अंदर। पहली हमारी जीएस और फिर हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस जीएस के अंदर दो से, यानी कि मान के चलो कि हमारे तीन क्वेश्चन साइंस के, और जो बचे हुए 7 क्वेश्चन है वो हमारी ट्रेडिशनल जीके, जिसमें स्टैटिक भी आ गई और बाकी सब्जेक्ट्स भी आ गए, वहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। और 25, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसा हमारा प्री का पैटर्न रहा था। लेवल किस स्तर का रहेगा, लेवल हमारा सेम स्तर रहेगा। हरियाणा जी के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पीवाईक्यू और 3 जो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं वो नए क्वेश्चन और करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जो कि हम बैच के अंदर कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर भी मैं उसके अंदर ऐड करने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन लेवल का। मैथ रीजनिंग आपकी क्या रहेगी, एक अच्छे स्तर के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ भाग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे स्तर के सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस निकालना, रीजनिंग में भी क्लॉक कैलेंडर, ये सब चीजें, यानी एक डिसेंट लेवल रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो एवरेज लेवल रहेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है संधि को, समास को, तो वहां से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इंग्लिश में भी एरर से क्वेश्चन, साइनोनियम, एंटोनियम्स, यानी एक अच्छे स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका स्तर थोड़ा सा हरियाणा से थोड़ा सा सेंटर की तरफ मिड में, ऐसा स्तर आपको देखने को मिलेगा। और सेम कंप्यूटर से हमारा हमेशा रहता है, 3 क्वेश्चन हमारे बेसिक से रहते हैं और 2 क्वेश्चन हमारे एडवांस से रहते हैं। बेसिक यानी कि स्टोरेज, मेमोरी, कंपोनेंट, पेरिफेरल, यहां से, और 2 एडवांस मतलब प्रोग्रामिंग से, लैंग्वेज से क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं अगर एग्जाम लेता है कौन, एनटीए, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया, भाई एनटीए लेता है तो इसमें आपने क्या बदलाव करना है अपनी तैयारी के अंदर। तो बदलाव इसमें कुछ भी नहीं करना, यानी अगर आप सीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी पैटर्न पे कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे आपने करनी भी चाहिए तैयारी, क्योंकि यही एक परफेक्ट पैटर्न है जिस पे आप तैयारी करते हैं। यानी इसमें आप हर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं और हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब तक अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर ये नहीं होता, अगर हमारा बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम लेता है या फिर हमारा एचपीएससी एग्जाम लेता, तो आपने क्या बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम लेता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक हिस्ट्री रही है, हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उसके तहत, ठीक है ना।
आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें सिलेबस ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि भाई इतने परसेंटेज का ये सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ इतना मेंशन है कि 25% आपकी हरियाणा जीके रहेगी और 75% आपका अदर पार्ट रहेगा, यानी नेशनल जीके रहेगी। तो यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये 25% आपकी हरियाणा जीके और 75% आपका बाकी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, यानी मैथ आ गया। इसके अंदर पर्टिकुलर वेटेज नहीं है कि भाई कोई सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। अब कोई सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा वो वेटेज नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखोगे कमीशन की तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन 25 में से ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू होते हैं, जो ये 5 क्वेश्चन बच गए इसमें से दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नए होते हैं और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, यानी 20 और 2 ये तो है पार्ट करने का, ये 3 क्वेश्चन कोई करने के नहीं होते, ये 3 क्वेश्चन होते हैं इररिलेवेंट, जो नए एग्जामिनर पूछता है, जिससे कट ऑफ का कभी भी कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। ये क्वेश्चन ना पढ़ने वालों को आते ना पढ़ाने वालों को आते, किसी को नहीं आते ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं नए, इनसे कट ऑफ का डिफरेंस नहीं आएगा। ये 75% की बात करूं तो ये कहां से आता है, ये आता है आपका G8 से, जर्नल अवेयरनेस, ठीक है ना। जर्नल अवेयरनेस वो वाला पार्ट, यानी 75% के अंदर ये मान के चलो कि यहाँ की ये वेटेज घट जाएगी, ये वेटेज घट जाएगी, ये वेटेज घट जाएगी, ये वेटेज घट जाएगी, यानी 5 और 5 10 15 और 5 ये मान के चलो कि 25, यानी ये 25 क्वेश्चन घट के इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। यानी 25 और हमारे 25 प्लस हमारे 15 ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 15, ठीक है ना, यानी 0 3 और 4, तो हमारे 40 क्वेश्चन हो जाते हैं जीए जर्नल अवेयरनेस के, ठीक है ना। तो हमारी जर्नल अवेयरनेस की वेटेज बढ़ जाती है जब आप बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद एग्जाम लेता है तो, ठीक है ना। यानी मैथ भी आपका मान के चलो कि ये मैं आइडियल ले रहा हूं, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैथ 10 की जगह 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी में तो 10-10 ही रहते हैं हमेशा, 10 की जगह 7 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की वेटेज बढ़ जाती है। जैसे इसकी वेटेज बढ़ के 40 क्वेश्चन हो गया, 40 में से आपके 5 का तो कंप्यूटर आएगा ही आएगा हमेशा के लिए, बच गए आपके 35 क्वेश्चन। ये 35 क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो आपके क्या अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। आज तक जितने भी एग्जाम कमीशन ने लिए हैं हमेशा उसमें एक वर्ड मेंशन है, टू चेक द जर्नल अवेयरनेस ऑफ ए कैंडिडेट, यानी कि वो जर्नल अवेयरनेस चेक कर रहा है, वो ये नहीं चेक करता आप रट्टा कितना मारते हैं, रट्टा चेक नहीं करता। जैसा कि रट्टेबाज जितने भी हरियाणा के अंदर यूट्यूब के ऊपर धूल उठती है वो चेक नहीं करता, वो जर्नल अवेयरनेस चेक करता। अभ्यर्थियों को इसका पता नहीं होता तो फिर वो बोलते हैं कि यार कमीशन ने तो सिलेबस ही डिफाइंड नहीं किया, पता नहीं कहां से पूछ लेता है, ठीक है ना। आपने कभी उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, पूछता वो कहीं से नहीं है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं अभ्यर्थियों को। एग्जाम्पल उसने ये पूछा था कि भारत के अंदर भारत के अंदर भारत के अंदर ये मेंस का एग्जाम है क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिया था। पहली बार रेडियो कम्युनिकेशन किस क्लब से स्टार्ट हुई, किस क्लब से? ऑप्शन में दिया गया बंगाल क्लब, दिल्ली क्लब, बॉम्बे क्लब, चेन्नई और हमारा मद्रास क्लब। तो हमारा राइट आंसर बॉम्बे क्लब था। ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये आपकी किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा एग्जामिनर ने? ये जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। अगस्त के अंदर पेपर हुआ था मेंस का और ये जुलाई का क्वेश्चन था। 23 जुलाई को हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बनाते हैं, एनबीए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एनबीडी। तो वहां से उसका इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया, यानी जो आपकी नई कोई घटना होगी उसका बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछता एग्जामिनर कि भाई कोई घटना हो रही है उसका क्या अवेयरनेस है। अगर हम वेटलैंड डे बना रहे हैं तो वो ये पूछ लेगा कि भाई वेटलैंड डे में रामसर सिटी कहाँ की है, किस शहर की है वो सिटी। वो पूछ लेगा कि भाई भारत रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर संसार के अंदर पहली रामसर साइट कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये होता है जर्नल अवेयरनेस। तो अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद एग्जाम लेता है और कोई भी सिलेबस नहीं देता, जैसा कि अब तक नहीं देता है, हम वो चीज लेके चल रहे हैं, तो फिर आपने आपकी तैयारी में बदलाव क्या करना है? जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो हरियाणा जीके का भूत सवार है आपके ऊपर, उसको छोड़ के इन सब्जेक्टों को भी कवर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहां से आप 15 क्वेश्चन तो कवर करोगे ही करोगे, तो 15 से थोड़ा सा और नंबर 20 क्वेश्चनों के लिए आपने इस वेटेज को देना है। और ये कहां से देंगे? एक जीएस की सीरीज है, 60 क्लास ले चुका हूं मैं, जिसमें 80 प्लस की सीरीज है।
एग्जैक्ट इस पैटर्न पे आधारित है, एग्जैक्ट ये हमारे 40 क्वेश्चन है ना, इन पे आधारित है वो सीरीज। तो जाके देखें, बहुत ही बेहतरीन लेवल की हमने उसमें जीएस करी हुई है, जनरल अवेयरनेस करी हुई है, तो आपको बहुत रेलेवेंट और एक कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है। और अगर बात करता हूं एचबीएससी, अगर एग्जाम लेती है कौन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है। तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, तो सेम हमारा पैटर्न तो यही रहेगा, हमारा 25 और 75 का पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, इसमें डिफरेंशिएट नहीं आएगा। तो 25% हमारा ये रहेगा और हमारा 75% ये रहेगा। ठीक है। अब यहां पे एक चीज आती है एचबीएससी के अंदर, एचबीएससी की जब हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो एचटेट का एग्जाम उठा के देखोगे या फिर अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम उठा के देखोगे, तो उसमें ऐसा हुआ है कि कई बार एचबीएससी ने सरप्राइज दिया है, जो सिलेबस है उससे हटके भी सिलेबस उसने पूछा है। ठीक है ना, यानी इसका भी अगर जब आता है तो आपने सेम चीज, अपना बेस तो अपना वैसे ही रखना है कि भाई ये 15 नहीं आए तो 10 तो आएंगे ही आएंगे, ये 15 नहीं आए तो 10 तो आएंगे ही आएंगे, तो ये बेस तो सेम रखना है। बस डिफरेंस यहां पे ये रखना है कि जो जीएस का पार्ट है ना हमारा 35 क्वेश्चन है, इसमें ये 35 क्वेश्चन है ना, जनरल अवेयरनेस से भी थोड़ा हटके क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी आउट ऑफ कंटेक्स्ट यहां पे आने की ज्यादा संभावना है कि भाई आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ सकते हैं। ठीक है ना, कैसे आ सकते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, अब इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि पहली बार अगर लेगी, अगर डिसाइड हो जाता है ये लेगी, तो पहली बार ये लेगी तो आपने ये हमेशा एडवांटेज होती है, यानी जब कभी भी कोई चीज पहली बार होती है तो उसमें अपीयर होने वाले बच्चों को वो एक एडवांटेज होती है। जब सीजीएल का पैटर्न बदला था और पहली बार एग्जाम हुआ था जो हमारी 40,000 वैकेंसियों के साथ, तो उसमें एडवांटेज हमेशा ही थी बच्चों की, बहुत फायदा मिला उनको, यानी अगर ये लेगी ना एग्जाम तो आपको फायदा ही मिलेगा। बस काम इतना करना है कि इस स्ट्रक्चर को पे पढ़ना आपको हमेशा के लिए, इस स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे तो इसमें भी फायदा मिलेगा, इस स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे तो इसमें भी फायदा मिलेगा। तो आपकी इन द एंड एजेंसी कोई भी हो, लेकिन आपकी स्ट्रक्चर एनटीए वाली ही होनी चाहिए। ठीक है ना, एनटीए वाली स्ट्रक्चर एक नींव रख के उस पे ही अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते चले जाओ, यही है बदलाव। अगर तीनों में से कोई भी एजेंसी लेती है तो आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं, इफ यू आर नॉट मेकिंग प्लान देन यू आर मेकिंग प्लान टू फेल। ठीक है ना, तो ये थी हमारी, यहाँ पे मैंने ओवरऑल डिस्कस कर दिया। न्यूज़पेपर का रीड आउट करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हीं न्यूज को पीटने का कि भाई कुछ भी डिसाइड नहीं है और वो 10 मिनट की वीडियो बना दूं। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, इसमें आपको ये भी पता लग गया क्या क्या अपडेट है, कहाँ तक चीजें पहुंची हुई है, और इसमें आपको ये भी पता लग गया कि आपको उस अपडेट से आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जुड़िए प्लेटफॉर्म के साथ, स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए और अपने वीकनेस के मुताबिक कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से क्लास के अंदर 8:30 बजे शाम को।